हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन लोगों का चैप्टर चल रहा था, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था बेटा। सॉल्यूशन के अंदर हमने कुछ एक बेसिक चीजें सीख ली थी। सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है बेटा, आपके पास कई टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक टर्नरी, क्वाटरनरी। हमने कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट आपके पास क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है, एक आपके पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है। क्लियर है चीजें। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, अब फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन बन रहे थे। ठीक है, 9 टाइप के बेसिकली में से आपने क्या करना, कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना, ओनली आप लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कशन करना है। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट कैसा रहे बेटा, आपका लिक्विड रहता हो। क्लियर है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, आपके पास कंसंट्रेशन टर्म आती है। आपको पता है प्लस वन के अंदर हमने इसको अच्छे से सीखा था बेटा, कंसंट्रेशन टर्म को। हम क्या करते हैं, जो आपके पास न्यू टॉपिक हेडिंग लगा देना आप लोग, न्यू टॉपिक आपके पास आता है, कौन सा आता है आपका, कंसंट्रेशन टर्म आता है। देखो हमने बेसिकली क्या करेगा, जो कंसंट्रेशन टर्म होती है इसको बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया होगा। कुछ टर्म होती है बेटा आपके पास वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होती है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होगी। एक होते हैं बेटा कौन सी आपके पास, मास रिलेटेड टर्म होती है। एक होती है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म बेटा, एक होती है मास रिलेटेड क्या होती है आपके पास टर्म होती है। वॉल्यूम रिलेटेड जो टर्म होती है बेटा, जो ये वाली टर्म होती है वो किस पे डिपेंड होती है बेटा, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी आपके पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, चेंज होगा बेटा। लेकिन जो मास होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका जो वेट है, मान लेते हैं कि कितना है आपका 60 केजी आपका वेट है। ठीक है, तो आप लोग उस टाइम पे क्या घर बैठे हो बेटा, घर के अंदर कुछ टेम्परेचर कुछ और होगा बेटा। मान लेते हैं घर का टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं इस चीज में 30 के आसपास होगा। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, बाहर का टेम्परेचर कितना है बेटा, मान लेते हैं 40 के अराउंड पहुंच गया है। तो क्या फिर वापस आप घर जाते हो और अपना वेट देखते हो तो कितना रहेगा, आपका 60 केजी रहेगा ना। तो आप जो आपका वेट होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वेट चेंज नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रखें थोड़ी सी। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी होंगी बेटा, जो मास रिलेटेड टर्म होगी वो टेम्परेचर क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है। इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है आपके पास, वॉल्यूम रिलेटेड के अंदर आती है। एक होती है आपके पास मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट वी बाय वी। ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी आती है किसके अंदर आती है, आपकी वॉल्यूम रिलेटेड के अंदर आएंगे। मास रिलेटेड के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो कौन कौन सी आती है आपके पास, एक होती है आपके पास मोलैलिटी होती है, एक आपके पास मोलैलिटी होती है, एक आपके पास क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। एक होता है आपके परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, एक होता है परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, और एक इसके अंदर आएगा आपका परसेंट डब्ल्यू बाय क्या आएगा आपका, वी आ जाएगा। ये कुछ एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, कंसंट्रेशन टर्म होती हैं। कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं, जो कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं बेटा। जैसे आप लोग क्या करते हो, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास वहां पे क्या टर्मिनोलॉजी होती है बेटा, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो, किलोमीटर मीटर के अंदर मेजर करते हो। ऐसे ही आपके पास मान लेते हैं दो सोल्यूशन है बेटा, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। ये सोल्यूशन के अंदर आपने क्या किया बेटा, 10 ग्राम शुगर डाली इसके अंदर, और इसके अंदर कितने ग्राम शुगर डाल दिया आप लोगों ने, 20 ग्राम शुगर डाल दी। 50 ml पानी इसके अंदर और 50 ml पानी के अंदर, दोनों के अंदर पानी की अमाउंट क्या है, सेम सेम है। लेकिन इसके अंदर आपने कितनी चीनी डाली है, 10 ग्राम, इसके अंदर कितनी चीनी डाली है आपने, 20 ग्राम। तो कौन सा सोल्यूशन गाढ़ा होगा बेटा, ये वाला सोल्यूशन क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू दिस वन। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इस कितना कंसंट्रेटेड है, किसी ना किसी टर्म के अंदर तो मेजर करेंगे ना हम लोग। तो जिस टर्म के अंदर हम मेजर करते हैं ना इसको, कोई ना कोई, जैसे आप लोग क्या करते हो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, डेसिमीटर, इसके अंदर मेजर करते हो आप लोग। क्लियर है। जैसे किसी का वेट मेजर करो, केजी, ग्राम, इसके अंदर अपन लोग मेजर करते हैं। ऐसे किसी भी सॉल्यूशन की अगर मुझे क्या बतानी है, कंसंट्रेशन बतानी है, कितना गाढ़ापन है, कितना लेस गाढ़ापन है, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को टर्म बताने के लिए हमारे पास ये बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। कभी तो हम किसी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी की फॉर्म में बताते हैं, कभी मोलरिटी की फॉर्म में बताते हैं, कभी किस फॉर्म में बताते हैं आप लोग, नॉर्मेलिटी। भी इस सॉल्यूशन की इतनी मोलरिटी है तो इतना कंसंट्रेशन हो जाएगा। जैसे ये सॉल्यूशन क्या है बेटा, 2 मोलरिटी है बेटा, इसकी कितनी है, 1 मोलरिटी। तो कौन सा सॉल्यूशन गाढ़ा होगा बेटा, जिसकी
जिसकी टू मोलरिटी है बेटा इसकी, तो ये वाला सोल्यूशन गाढ़ा होगा, ये वाला सोल्यूशन कैसा होगा आपका, थोड़ा लेस कंसंट्रेटेड होगा। बात समझ में आती है। आओ देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इन टर्मिनोलॉजी को आपने पढ़ना, फटाफट पढ़ना है, क्योंकि ये चीजें आई थिंक आप लोग प्लस 1 के अंदर बड़े अच्छे ढंग से करके आए हो। क्लियर है, मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आपके पास ये दो टर्मिनोलॉजी आ गई बेटा, कुछ टर्मिनोलॉजी क्या थी, वॉल्यूम रिलेटेड है, कुछ क्या थी बेटा आपके पास, मास रिलेटेड है। ध्यान रखना बेटा, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ इज द वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है बेटा, ठीक है। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो तीनों टर्मिनोलॉजी क्या होगी बेटा, ये चेंज होगी बेटा। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चीजें चेंज नहीं होगी। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करनी है बेटा। एक तो अपन लोगों ने मोलरिटी को पढ़ना है, नॉर्मेलिटी को पढ़ना है, स्ट्रेंथ को पढ़ लेंगे बेटा, मोलरिटी और किसको पढ़ लेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन को पढ़ लेंगे। बात समझ में आती है किसी। ध्यान रखना ये सारे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है और ये सारी कौन सी आपकी, मास रिलेटेड। अगर आपने वॉल्यूम को मास में चेंज करना, ध्यान रखना एक चीज है, अगर आपने वॉल्यूम को मास में चेंज करना हो या मास को किस में चेंज करना हो, वॉल्यूम, तो किसका सहारा लेते हो आप लोग, डेंसिटी का सहारा लेते हो। विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी यू कैन चेंज मास इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनटू मास। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है आपके पास मास बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होती है आपके पास, मास बाय वॉल्यूम। इस चीज का ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान रखना, पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर पानी की डेंसिटी 1 होती है तो पानी के केस के अंदर जितना आप मास लेते हो ना उतना क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा। देखो पानी के केस के अंदर, वाटर के केस के अंदर, यहाँ पे छोटा सा आप लोग कहीं साइड में लिख लेना, इसको कहीं साइड के अंदर लिख लेना, बॉक्स के अंदर बना के, ठीक है। अगर आपका वाटर के केस की बात करें, वाटर के केस के अंदर डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है। अगर पानी के केस में डेंसिटी का 1 है तो मास बाय क्या आएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, मास। तो जितना अगर आपने 1 किलो, अगर आपने 1 केजी वाटर लिया तो किसके बराबर होगा, 1 लीटर के ही बराबर हो जाए। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 केजी। अगर आप 500 ग्राम पानी लेते हो तो किसके बराबर होगा, 500 ml के बराबर ही होगा। इतनी सी कहानी आपको पता होना चाहिए। पानी के केस के अंदर बेसिकली बेटा ये क्लियर है। तो आओ फटाफट इन टर्मिनोलॉजी को अपन लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग मोलरिटी को पढ़ लेते हैं, फिर मोलालिटी को, फिर नॉर्मेलिटी, फिर देन किसके पास चले जाएंगे, स्ट्रेंथ के पास चले जाएंगे। क्लियर है। हमारे सिलेबस के अंदर जो बेसिकली जो मोस्टली जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी वो बेसिकली आपके पास मोलालिटी और मोलरिटी ही यूज होंगे। क्लियर है। तो इन दो टर्मिनोलॉजी के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर है। और ये चीजें आपको अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। चलो और वन बाय वन डिस्कशन करते हैं अपन लोग। चलो तो सबसे पहले अपन लोग क्या डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे मोलरिटी को डिस्कशन करते हैं। उससे पहले भी आपको ना नंबर ऑफ मोल निकालने आने चाहिए। आप लोग क्या निकालने आने चाहिए, नंबर ऑफ मोल। आपको नंबर ऑफ मोल निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, पहले मैं आपको नंबर ऑफ मोल सिखा देता हूँ थोड़ा सा। नंबर ऑफ मोल, जिसको ये चीजें आती हैं वो इसको स्किप कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करना। आप लोग थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आप लोग रिकवर कर लेना, बस सीखते जाना, फटाफट फटाफट पाते जाना वीडियो को। जिसको नहीं आते हैं वो प्लीज अच्छे से देख लेना इसको। क्लियर है। क्योंकि अगर ये चीजें आती होगी, नंबर ऑफ मोल निकालना आता हो, आपको मोलरिटी की डेफिनेशन आती हो, मोलालिटी की डेफिनेशन आती हो, तभी आगे वाले न्यूमेरिकल आएंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आना, आगे जब अपन लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। ये तो सारा +1 वाला टॉपिक है यार, है। तो आगे जो आपके पास आएंगे ना चीजें, वो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब आपको ये चीजें आती होंगी बेटा। क्लियर है ना चीजें, ये चीजें। चलो बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल निकालने आप लोगों ने, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, गिवन मास। क्या होता है आपके पास, गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है आपके पास, मोलर मास। हमेशा ध्यान रखना, मोलर मास क्या होता है, जो मास आप कैलकुलेट करते हो ना उस मास को अपन लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। जैसे आपके पास CO2 है, जैसे आपके पास CO2 कार्बन का जो मोलर मास कितना होता है आपको पता है, 12 होता है। क्लियर है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का कितना होगा आपके पास, 32 हो जाएगा। 32 में 12 जोड़ो तो कितना आएगा यहाँ पे, 44 ग्राम। तो CO2 का ये जो मास हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। जो मास अपन लोग कैलकुलेट करते हैं उस मास को अपन लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोल देते हैं। जो आपको मास दिया होता है ना, दिया होता है उस मास को अपन लोग क्या नाम बोलेंगे, गिवन मास। जैसे आपने क्या करना है, कैलकुलेट द, जैसे आप लोगों ने फॉर्म निकालना है आपने, कैलकुलेट द number of mole, calculate the number of mole of CO2 in 88 gram, in 88 gram। कहता है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालने, किसके निकालने, CO2 के निकालने, 88 ग्राम के अंदर। देखो मोल होता क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है। मोल इज नथिंग, जैसे आपके पास क्या होता है, डजन। देखो डजन को समझो बेटा, जैसे मैं बोल दूं 1 डजन
पेन लेके आओ तो कितने पेन लेके आओगे आप लोग? 12 पेन लेके आओगे। मैं कहता हूँ 1 डजन बनाना लेके तो कितने बनाना लेके आओ आप लोग? 12। तो डजन क्या बता रहा है? अमाउंट बता रहा है कि 1 डजन के अंदर कितनी चीजें आ रही है। तो 1 डजन के अंदर कितनी चीजें आ रही है? 12 आ रही है। तो डजन हमें क्या बताता है? अमाउंट भी 1 दर्जन के अंदर इतनी चीजें आ रही। मैं कहता हूँ 1 डजन बैग लेके आओ तो कितने बैग लेके आएगा? ये 12 बैग लेके आएगा। इसी तरीके से मोल होता है केमिस्ट्री के अंदर। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि मोल के बारे में किसी ने बताया था बेटा? एवोगैड्रो ने नंबर दिया था। ये बात समझ में आती है? तो उस नंबर को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हैं। तो देखो मोल, 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल होता है 6.022 10 की पावर कितना होता है यहाँ पे? 23 होता है। 6.022 10 की पावर कितना यहाँ पे? 23 है यहाँ पे। बात समझ में आती है? अब मैं कहता हूं कि 1 मोल पेन लेगा तो कितने पेन लेके आओगे? इतने सारे पेन लेके। 10 की पावर प्लस में 23 है। 10 की पावर प्लस में 23 मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। ध्यान रखना, अगर 10 की पावर 3 होता तो कितना होता है वो? 1000। 10 की पावर 4 हो 10,000। यहाँ पे 10 की पावर 23, इसके पीछे कितने जीरो लगे हुए हैं? 23 जीरो लगे हुए हैं। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो काफी बड़ी वैल्यू है। क्लियर है? अगर मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, इतने क्या दे दूं बेटा आपको? टॉफियां दे दूं इतनी। तो अगर आप इतनी टॉफियां लेते हो और उसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट करते हो टॉफियों से, एक टॉफी रखते, इस टॉफी को क्या करते हो? रखना स्टार्ट करते हो अर्थ के चारों तरफ, तो उससे एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा भी हो जाए, शायद तीसरा भी हो जाए। तो इतनी बड़ी वैल्यू है ये मोल बेटा। क्लियर है? तो मोल हमें क्या बताता है? अमाउंट बताता है। मोल इज नथिंग, मोल एक टाइप की क्या बता रहा है हमें? अमाउंट की। 1 मोल के अंदर कितनी चीजें आ रही है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमने पेन बैग तो पढ़ने नहीं, यहाँ पे क्या होंगे? एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होंगे। मैं कहता हूँ 1 मोल एटम लेके आओ, कितने एटम लेके आओगे? इतने सारे एटम लेके आओगे। मैं कहता हूँ 1 मोल मॉलिक्यूल लेके आओ, ठीक है? कितने मॉलिक्यूल लेके आओगे आप लोग? इतने सारे मॉलिक्यूल लेके आओगे। कहानी समझ में आती है आप लोगों को? तो मोल इज नथिंग, मोल हमें क्या बताता है? अमाउंट बता रहा है। 1 मोल के अंदर इतनी चीजें आती है, ठीक है? आओ अब देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके निकालना है? यहाँ पे CO2 के निकालने हैं आपको। किसके निकालने? नंबर ऑफ मोल CO2 के इन 88 ग्राम के अंदर। कहता है कि अगर मैं आपको 88 ग्राम CO2 दे दूं तो उसके अंदर उसके कितने मोल होंगे? तो मोल, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास। ये जो मास आपको दिया हुआ गिवन मास, ये मास कैसा है आपका? गिवन मास। गिवन मास क्या डिवाइड बाय क्या होता है आपके पास? मोलर मास होता है। गिवन मास कितना है आपके पास? 88 है। CO2 का मोलर मास कितना था? अभी निकाला था अपन लोगों ने 44 ग्राम डिवाइड बाय 44 2 जा, तो कितने मोल आएंगे इसके बेटा? CO2 के 2 मोल आए यहाँ पे। CO2 के कितने मोल आ गए यहाँ पे? 2 मोल आ गए। बात समझ में आती है? इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना, कैलकुलेट करने होता है नंबर ऑफ मोल। जैसे मान लेते हैं आपको इतनी सी बात पता है, देखो ध्यान रखना कुछ चीजें ध्यान रखना आप लोग। जैसे आपको ये पता है कि जो सॉल्यूशन होता है आपका, जो सॉल्यूशन होता है कैसे बनता है? जब अपन लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट, जब हम लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिक्सअप कर देते हैं, तब आपका क्या बन जाता है? यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब अपन लोग मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा आपका? सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना, मैं सॉल्वेंट को हमेशा A से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्यूट को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे B से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कुछ टर्मिनोलॉजी देखना बेटा, कुछ एक बेसिक चीजें देखना, कुछ वर्ड देखना आप लोग। देखो अगर मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? सॉल्वेंट। क्या करना आपने? सॉल्वेंट। अगर देखो सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करें हम? A से। सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करें हम लोग? B से रिप्रेजेंट करें। तो देखो सॉल्वेंट, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल लिखने, किसके लिखने बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसको लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं अपन लोग N से लिखते हैं। गिवन मास को हम लोग किससे लिखते हैं? WG से लिखते हैं, गिवन मास। बात समझ में आती है? मोलर मास को हम किससे लिखते हैं? MM से लिख देते हैं। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। बात समझ में आती है? नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? N से। गिवन मास को रिप्रेजेंट कर देंगे WG से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे MM से कर देंगे। बात समझ में आती है? अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, हमेशा ध्यान रखना सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करें? A। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं N से। ये किसके मोल हैं? सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? Na लिखा जाएगा। अगर आपने लिखना हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर आप ये लिखते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो किससे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग? NB से। B फॉर सॉल्यूट है, N फॉर यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ मोल। तो NB किसके मोल आ गए? ये सॉल्यूट के मोल आ गए। कहानी समझ में आती है? अगर मुझे ये लिखना हो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखना हो? गिवन
मास ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कर देते हैं पहले। गिवन मास ऑफ क्या लिखना हो मुझे, सॉल्वेंट। तो गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। किसका गिवन मास है, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे क्या आएगा, WA आ जाएगा। अगर मुझे ये लिखना हो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी गिवन मास ऑफ सोल्यूट, अगर मुझे क्या लिखना हो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, तो किससे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, WB से लिख दोगे। इतनी सी कहानी आई थिंक आप लोगों को समझ में आती होगी, क्लियर है। तो देखो इसके बाद आपके पास आता है मोलर मास। अगर आपने क्या लिखना हो, मोलर मास लिखना हो, मोलर मास ऑफ किसका लिखना हो आप लोगों ने, सॉल्वेंट का लिखना हो, तो क्या लिखा जाएगा, मोलर, मोलर M, मास ऑफ सॉल्वेंट तो MA आ जाएगा। अगर आपने क्या लिखना हो, मोलर मास लिखना हो, आपने क्या लिखना हो, मोलर मास ऑफ किसका लिखना हो, सॉल्यूट का लिखना हो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, MB आ जाएगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या समझ में आनी चाहिए बेसिकली, क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। आओ तो देखो ये 4-5 आपको टर्मिनोलॉजी इस तरीके से आनी चाहिए, तभी आप लोग आगे क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्वेंट का देखो मास देखना, यहाँ पे एक चीज और, सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है, W है, सोल्यूट का गिवन मास कितना है, WB, दोनों को ऐड करेंगे तो किसका मास आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन का। WS डिनोट फॉर मास ऑफ सॉल्यूशन। WS है बेटा किसका मास है, सॉल्यूशन का मास है, WA किसका मास है, सॉल्वेंट का, और WB किसका मास है आपका, सोल्यूट। ये गिवन मास है सारे के सारे, बात समझ में आते, जो आप कैलकुलेट करते हो कौन सा मास होता है, मोलर मास होता है, क्लियर है। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, VS से लिखा जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे लिखते हैं आप लोग, VS से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे लिखते हैं आप लोग, VS से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लिख दिया VS से, ठीक है। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग, अब नंबर ऑफ मोल निकालना सीख लेते हैं पहले। तो यहां से देखो आपके पास एक सॉल्यूशन बनाते हैं अपन लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले ये थोड़ा सा ध्यान से सीख लेना आप लोग। अपन लोग क्या करते हैं, 70 ग्राम अपन लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं। 70 ग्राम पानी के अंदर हमने क्या कर दिया, 30 ग्राम क्या डाल दिया, उसके अंदर यूरिया डाल दिया। 30 ग्राम क्या डाल दिया उसमें, यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, NH2CO क्या होता है आपका, NH2 होता है। इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 60 ग्राम आएगा। जब हम क्या करेंगे, इन सारों का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 60 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30 ग्राम क्या कर दिया, यूरिया डाल दिया किसके अंदर, 70 ग्राम पानी के अंदर, ठीक है। पानी का मास कितना दे रखा है, 70 ग्राम में। यूरिया का मास कितना दे रखा है, 30 ग्राम। अगर ये मास दे रहे हैं तो कौन से मास हुए, गिवन मास हो गए। कौन से मास हो यहाँ पे, गिवन मास। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट WB हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका सोल्यूट को। यहाँ पे ध्यान रखना, आपके पास क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक कौन होता है आपका, सोल्यूट। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे A से, सोल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करोगे आप लोग, B से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना आपके पास, 30 ग्राम, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे आपका, 70 ग्राम है आपका। यहाँ पे गिवन मास ऑफ सोल्यूट 30, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 70 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका मास आ जाएगा आपका, पूरे सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन का टोटल जो मास है, जैसे यूरिया डाली तो इस सॉल्यूशन का जो मास है कितना ग्राम हो गया, यहाँ पे 100 ग्राम हो गया। बात समझ में आती है, तीनों चीजें आपको समझ में आती होंगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ मोल निकालने। किसके मोल निकालने हैं आपको, सोल्यूट के निकालने, और किसके निकालने हैं आपको, सॉल्वेंट के निकालने। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट यहाँ पे कौन आपका, यूरिया है, इसको अपन लोगों ने इसमें डाला, और सॉल्वेंट कौन है आपका, यहाँ पे वाटर, पानी के अंदर डाला गया। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने, किसके निकालने, सोल्यूट, NB रिप्रेजेंट करे किसके मोल है, सोल्यूट के। जिसके मोल, बस यही चीज बतानी है मेरे को यहाँ पे, यही चीज ध्यान रखना आप लोग। जिसके मुझे मोल निकालने होते हैं, जिसके मुझे मोल निकाले, उसी का तो ऊपर मास आएगा और उसी का क्या आएगा यहाँ पे नीचे मोलर मास। अगर मुझे सोल्यूट के मोल निकालने हैं तो गिवन मास ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, मोलर मास ऑफ क्या आएगा आपका, सोल्यूट आएगा।
जिसके मोल निकालने हैं उसी का गिवन मास और उसी का क्या आएगा मोलर मास। बात समझ में आती है। तो गिवन मास और सोल्यूट कितना है, गिवन मास और सोल्यूट 30 ग्राम यूरिया डाला है इसके अंदर तो 30 ग्राम हो जाएगा। ये कौन आपका सोल्यूट आपके पास, ये कौन आपका सोल्यूट, ये कौन आपका पानी क्या यहाँ पे सॉल्वेंट है। क्लियर, जैसे इन दोनों को मिक्सअप किया तो आपका क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट 30 है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पे आपका 60 ग्राम है। तो इसको काटो तो कितना आ जाएगा 1/2। तो कितने मोल है यूरिया के, कितने मोल है इसके अंदर, मोल की फॉर्म में हाफ मोल 0.5 मोल है यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने, किसके मोल निकालने यहाँ पे सॉल्वेंट के निकालने, Na रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो WA बाय क्या आएगा आपका यहाँ पे MA आ जाएगा। जिसके मोल निकालने उसी का तो गिवन मास, उसी का क्या आएगा मोलर मास। जो पानी होता है, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे H2 होता है। पानी का गिवन मास, पानी का गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पे 70 ग्राम दे रखा है। मतलब WA कितना दे रखा है आपको 70 ग्राम दे रखा है। अब पानी का आपने क्या कैलकुलेट करना है मोलर मास, जो आप खुद से कैलकुलेट करते हो वो है मोलर मास यहाँ पे। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 ग्राम आ जाए, ऑक्सीजन कितना होता है यहाँ पे 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 18 ग्राम। तो 70 बाई क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। तो 70/18 करके जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो क्या आगे नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके आगे सॉल्वेंट के आगे। तो आपको बेटा मोल निकालने आने चाहिए। अगर आपको सोल्यूट के मोल निकालने हैं तो उसी का गिवन मास आएगा, उसी का क्या आएगा यहाँ पे मोलर मास आएगा। अगर आपको सॉल्वेंट के मोल निकालने हैं उसी का गिवन मास है और उसी का क्या आएगा यहाँ पे मोलर मास आएगा। क्लियर है। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब अपन लोग चलते हैं, सीधी सी बात है, ध्यान रखना मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय क्या मोलर मास। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, जब सॉल्वेंट के मोल निकालते हैं ना तो उनको कई बार मोलर मास नहीं पता लगता पानी का, वहां पे पानी का H2 का फॉर्मूला नहीं दिखा होता ना, तब जाके बच्चा कंफ्यूज होता है। तो कई बार क्या करते हैं MA की जगह किसका मोलर मास पुट कर देगा, वो सोल्यूट का पुट कर देगा। अगर वो इसकी जगह सोल्यूट का मास पुट कर दे तो आंसर क्या होगा कहीं पे आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना जिसके मोल निकालने होते हैं उसी का तो गिवन मास आएगा, उसी का क्या आएगा यहाँ पे मोलर मास आएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ये खुद से कर लेना, आप लोग ये खुद से करना, ये खुद से करना। क्या करोगे खुद से बेटा, आप लोग क्या करना, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, उस बीकर के अंदर अपन लोग क्या करते हैं 80 ग्राम पानी आपके पास, कितने ग्राम पानी है आपका 80 ग्राम। 80 ग्राम पानी के अंदर हमने क्या किया 20 ग्राम क्या डाल दिया NH डाल दिया। 20 ग्राम क्या डाला NH यहाँ पे कौन आपका सोल्यूट है और पानी यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है। ये सोल्यूट कितना है, सोल्यूट इसमें कितना डाला है 20 ग्राम। जितना आपने सोल्यूट इसमें डाला है वो कौन आपका, ये कौन आपका सोल्यूट होगा बेटा। जो चीज अपन इसमें डाली है वो क्या आपका सोल्यूट, कितना डाला है 20 ग्राम। 20 ग्राम आपका क्या यहाँ पे गिवन मास हो गया। और कितने में पानी कितना लिया था आपने 80 ग्राम। 80 ग्राम पानी के अंदर आपने 20 ग्राम NH, तो पानी का गिवन मास कितना आपका यहाँ पे 80 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। तो गिवन मास ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम और गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम। और जो आप मास कैलकुलेट करोगे वो कौन से मास होंगे मोलर मास होंगे। तो ये आपने खुद करना है। यहाँ पे आप लोगों ने निकाले नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने हैं और नंबर ऑफ मोल क्या निकालने हैं आपने सॉल्वेंट निकालने हैं। बात समझ में आती है किसी कहानी बेटा। चलो अब अपन लोगों क्या करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी करते हैं, यहाँ पे मोलरिटी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे अपन लोग मोलरिटी। तो देखो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डालो आप लोग, फटाफट डालनी है आप लोगों ने मोलरिटी। फटाफट लिखो, 1 सेकंड के अंदर लिखा कॉपी के अंदर मोलरिटी। देखते हैं कौन पहले लिखता है। बात समझ में आती है। लो चलो मोलरिटी, मोलरिटी को हम क्या करते हैं कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी होती क्या, देखो कैसे डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन करते हैं अपन लोग। देखो कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो कितना गाढ़ापन है, ये कितना उसका लेस गाढ़ापन है, मतलब कितना वो कंसंट्रेटेड है, कितना कम कंसंट्रेटेड है, वो हम कैसे बताते हैं। इसके अंदर मैंने 20 ग्राम चीनी डाली है, इसके अंदर मैंने कितनी डाली मान लेते हैं 10 ग्राम चीनी डाली। तो आप कहते हो कि ये वाला सोल्यूशन क्या होगा बेटा कंसंट्रेटेड होगा, ये कैसे होगा आपका लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो आपने मोर कंसंट्रेटेड एंड लेस कंसंट्रेटेड किसके रिस्पेक्ट में बताया सोल्यूट के रिस्पेक्ट में। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम कोई भी सोल्यूशन होता है, जब भी कोई भी सोल्यूशन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताते हो आप लोग सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बताते हो। क्लियर है। जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है किसके रिस्पेक्ट में बताओगे आप लोग सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बताओगे। किसके रिस्पेक्ट में सोल्यूट के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना, आपने मोलरिटी की डेफिनेशन देनी है। मोलरिटी को हम क्या कहते हैं बेटा कैपिटल M से। मोलरिटी का एक नाम और भी होता है, मोलरिटी को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे मोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप लोग मोलर भी। तो मोलरिटी को कैसे डिफाइन कैसे किया गया, नंबर ऑफ मोलरिटी इज डिफाइंड एज
मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट dissolve per liter of solution, per liter of solution is called molarity। ये इसकी डेफिनेशन देती है मोलैरिटी। ये डेफिनेशन आपकी क्या है, मोलैरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अपन लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया गया, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ, किसके आ रहे मोल, सोल्यूट के लेने हैं आपने, किसके मोल लेने हैं, सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे क्या है, पर डंडा लगा दिया, लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस आपने डेफिनेशन को ही अप्लाई करना है तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो मोलैरिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कैपिटल एम से लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल किसके यहाँ पे, सोल्यूट के, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, एनबी लिखा जाएगा। नीचे क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपके पास, वीएस आ जाएगा। बात समझ में आती है आपके पास, ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया किसका, आपका मोलैरिटी का। बात समझ में आती है। तो देखो मोलैरिटी को क्या कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास क्या करते हो, 1 लीटर पानी लेते हो, यहाँ पे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो वाटर किसमें ले लिया आपने, लीटर में। कितना वाटर ले लिया, 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर जितने आप मोल डिसॉल्व करते हो वो जो कंसंट्रेशन आएगी, वो कंसंट्रेशन कौन सी होगी आपके पास, मोलैरिटी होगी। जैसे आप क्या करोगे, तो सोल्यूट डिसॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन बनेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। वो कंसंट्रेशन किस फॉर्म में आएगी, आपकी मोलैरिटी की फॉर्म में। जैसे मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करता हूं, कितना सोल्यूशन बन जाएगा, 1 मोलर। अगर मैं इसके अंदर 2 मोल सोल्यूट को डिसॉल्व करूं तो कितनी मोलैरिटी बन जाएगी, इसकी 2 मोलैरिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है किसी कहानी। तो इसको थोड़ा सा और अपन लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं बेटा। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या पे, नंबर ऑफ मोल किसके, ये सोल्यूट के। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल हम क्या लिखते हैं, सोल्यूट के, केवल मास ऑफ सोल्यूट होता है, और क्या होता है आपके पास, मोलर मास ऑफ क्या आएगा, आपका सोल्यूट आएगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, एनबी की जगह पुट कर देंगे डब्ल्यूबी बाय यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एमबी इंटू में क्या आएगा आपके वीएस। अगर आपका वॉल्यूम, ध्यान रखना, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम किसके अंदर आता है, एमएल में आता है, तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इतनी सी कहानी। और सेकेंडली जो मोलैरिटी होती है, उसकी जो यूनिट आएगी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, देखो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल, मोल की यूनिट क्या होती है आपके पास, मोल होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपके पास, लीटर होती है। तो मोलैरिटी की जो यूनिट होगी, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है यहाँ पे, मोल पर क्या होगी आपके पास, लीटर हो जाएगी। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए मोलैरिटी की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखते हैं बेटा यहाँ पे, मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी के जो मोलैरिटी होती है उसके फॉर्मूले में क्या आता है, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, बात समझ में आती है। अगर इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो कैसी यूनिट है बेटा, ये कैसी होती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये कैसी टर्म है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्लियर। तो नेक्स्ट लिखो आप लोग मोलैरिटी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखो यहाँ पे मोलैरिटी। आओ, मोलैरिटी को कैसे लिखना आपने, कैसे डिफाइन किया गया, देखो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपके पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम क्या करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं आप लोग, स्मॉल एम से। मोलैरिटी को लिखते हैं स्मॉल एम से। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे, कोई भी कंसंट्रेशन होगी उसको हम डिफाइन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस वहां पे क्या आ रहा था, आपका सॉल्यूशन आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। क्लियर है चीज है। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी को एक नाम और भी दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। उसको क्या बोल रहे थे, मोलर बोल रहे थे, मोलर। इसको क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। बात समझ में आती है। तो देखो इसको अपन लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी, छोटा एम लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं, मोलैरिटी। ऊपर क्या आता है आपके पास, मोल ऑफ सोल्यूट आ रहा है। किसके मोल आ रहे हैं ऊपर आपके पास, सोल्यूट के। नीचे क्या आ रहा है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो नीचे क्या आ रहा है, kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का मास आएगा नीचे।
तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट, इसको शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाए, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या आएगा एनबी आ जाएगा, नीचे क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कौन सा गिवन मास वाला ये, तो WA आ जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आती है। WA हमेशा किस में लेना आप लोगों ने, केजी के अंदर लेना होता है। किसमें लेना होता है, यहाँ पे केजी। उसके अंदर बेटा वॉल्यूम, जहां पे ये लिखा था ना मैंने NB/VS लिखा था, वहां पे लीटर लिख देना यहाँ पे साथ में, तो यहाँ पे पता लग जाएगा वॉल्यूम आपने किसमें लेना है, लीटर के अंदर लेना है। ठीक है, तो देखो इसके बाद आप लोग देखो M इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, इसको थोड़ा एक्सपेंडेबल किया जाए, NB क्या होता है आपके पास, WB/NB। आपको पता है ना क्या होता है, NB होता है आपके पास, WB क्या होता है आपका, MB होता है। बस आपने NB की जगह WB क्या पुट कर दोगे, MB, इनटू में यहाँ पे क्या आएगा W। अगर आपका जो मास है, अगर आपका मास है सॉल्वेंट का किसमें दे रखा है, ग्राम में, तो उसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से क्या कर दोगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये छोटा सा फॉर्मूला बने किसका, मोलैलिटी का। इसकी यूनिट देखना, ऊपर बेटा आपका क्या मोल, नीचे आपका क्या मास, मास किसमें, केजी के अंदर। तो इसकी जो यूनिट बनी, वो क्या बनी आपके पास, मोल पर क्या बन जाएगी, केजी बन जाएगी। इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या है समझ में आनी चाहिए। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, थोड़े से इंक डाल लेते हैं, आई थिंक सो दैट काफी लाइट सा हो गया मार्कर। ठीक है, तो इंक अपन लोग इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, लो, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया, जो पहले किसका फॉर्मूला था आपका, मोलैलिटी का। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूं कि अगर आपने 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन बना तो कैसे बनाना है, अगर आपने 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन बना तो कैसे बनाना है, वो दोनों डिफरेंस बता देता हूं आप लोगों को। आओ देखो डिफरेंस, देखो आप लोग बस डेफिनेशन को अप्लाई करना है आपने। ये आपके पास 2 कंटेनर है, आप लोगों ने यहाँ पे 2 चीजें बतानी है बेटा, कौन सा सोल्यूशन लेस गाढ़ापन बना, कौन सा कम। देखो ये आप बनाना चाहते हो 1 मोलर का सॉल्यूशन, मतलब 1 मोलरिटी का बनाना चाहते हो। ये आप बनाना चाहते हो 1 मोलर, छोटा है बनाना है बेटा। दोनों को बनाने कैसे हैं, ये आपके पास कोई सॉल्यूट है, आपने जो सॉल्यूट है वो कितना लेना है बेटा, 1 मोल लेना है। पास में 1 मोल इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, 1 मोल इसके अंदर। अब डिसॉल्व करना कैसे है वो मैटर करता है यहाँ पे, क्लियर है। पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं दोनों को, दोनों यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कौन रहेगा आपका, पानी है, और आपके पास ये कौन है जो 1 मोल डाले वो कौन आपका, सॉल्यूट है। तो देखो अपन लोग क्या करते हैं, इसका जो यहां तक 1 लीटर का मार्क है, 1 लीटर का मतलब यहाँ पे 1000 ml, बात समझ में आती है। 1 लीटर का, यहां तक 1 लीटर का इसका मार्क है, इसका यहां तक 1 kg का मार्क है। 1 kg मतलब पानी के इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 1 लीटर ही आपका, बात समझ में आती है। तो देखो आपने 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, 1 मोलर, और यहाँ पे किसका बना रहे हो, 1 मोलर, 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, क्लियर है। 1 मोलर का मतलब 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो 1 लीटर पानी के अंदर, यहाँ पे 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो किसके अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। तो डिसॉल्व करना कैसे है वो मैटर करता है यहाँ पे। तो देखो जब आपने क्या करना है, 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, पहले इसको 1000 तक नहीं फिल करना पानी से बेटा, बात समझ में आती, 1000 तक फिल अप नहीं करना। इसके अंदर क्या करोगे आप लोग, 200, 300, 400, 500 ml पानी लेना आपने। पहले कितना पानी ले लोगे आपकी मर्जी है, 200 ले लो, 300, 400, 500, कुछ मर्जी ले लो, बस 1000 तक नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो पहले आपने कितना पानी ले लिया, इसके अंदर 400 ml पानी ले लिया, मान लेते हैं चलो 400 ml पानी ले लिया। 400 ml पानी के अंदर आपने क्या करना है, सोल्यूट को डिसॉल्व कर देना है। जैसे आप इसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करोगे, अच्छे से मिक्सअप कर दोगे, फिर इसको क्या कर रहे हैं, और पानी डाल के कहां तक फिल कर दोगे इसको, 1 लोग क्या करेंगे, 1 लीटर तक क्या कर देंगे, पानी यहां तक भर देंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बना बेटा, ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आई वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर आपने 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना, देखो 1 मोलर का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, 1 मोलर का सॉल्यूशन तैयार करते वक्त आपने क्या करना है, पहले ही 1 kg पानी ले लेना है। 1 kg पानी का मतलब 1 लीटर पानी पहले ही फिल कर लेना है इसके अंदर। इसके अंदर क्या किया था हमने, पहले 400 ml पानी फिल करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद और इसके अंदर पानी ऐड करके कहां तक फिल करोगे इसको, 1 लीटर तक फिल कर दोगे। इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 kg पानी पहले ले लेना,
1 kg पानी पहले लो, फिर इसके अंदर क्या करोगे, अब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट क्या करोगे इसके अंदर डिसॉल्व कर दोगे अच्छे से, तब ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 1 मोलालिटी इसकी क्या आएगी, कंसंट्रेशन आएगी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस पता लगाओ आपको भी कि ये कैसे बनाना है आपने, और 1 मोल का सॉल्यूशन आपने तैयार कैसे कर। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के अमाउंट, जितना सॉल्यूट इसके अंदर डाला उतना सॉल्यूट आपने इसमें डाला है, तो आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, ये वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड बने या फिर ये वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड बने, आपको ये चीज बतानी है यहाँ पे। तो देखो जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट तो दोनों में सेम है, जिसके अंदर देखो पानी की अमाउंट ज्यादा होगी वो क्या होगा, पानी की अमाउंट जिसमें ज्यादा होगी वो क्या होगा बेटा, कम कंसंट्रेटेड होगा, और जिसके अंदर पानी की अमाउंट क्या होगी, थोड़ी कम होगी, वो क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो इसके अंदर पानी इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा है, इसके अंदर तो हमने पूरा 1 लीटर पानी भरा ही है, 1 kg पानी भरा ही है ना, 1 kg और 1 लीटर एक ही बात होती है पानी के केस के अंदर, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपके पास, 1 होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। पानी की केस के अंदर डेंसिटी कितनी होती है आपकी, 1, तो मास बाय वी, तो वी आपको इधर चला जाए एम, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग पानी के केस के अंदर 2 लीटर पानी लेते हैं तो किसके बराबर होगा, 2 kg के बराबर होगा। अगर आप 400 ml पानी लेते हैं तो किसके बराबर होगा, 400 ग्राम के बराबर होगा पानी के केस के अंदर। ये ध्यान में रखना थोड़ी सी चीजें, क्लियर है। तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा, जो 1 मोलरिटी है बेटा, इसके अंदर पानी की अमाउंट थोड़ी सी क्या है, कम है एज कंपेयर टू दिस वन। इसके अंदर तो पूरा 1 लीटर पानी, लेकिन इसके अंदर पूरा 1 लीटर पानी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, 400 ml पानी तक फिल किया, फिर इसके अंदर हमने 1 मोल इसके अंदर डाला, जैसे इसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व किया तो इसकी कुछ ना कुछ पानी की अमाउंट थोड़ी सी हल्की सी ऊपर गई होगी। अगर पानी की अमाउंट थोड़ी सी ऊपर गई होगी तो एग्जैक्ट 1 लीटर पानी इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमने मार्क तो 1 लीटर तक ही भरा पानी को। बात समझ में आती है। तो ध्यान रखना 1 मोलारिटी का जो सॉल्यूशन होता है वो कम कंसंट्रेटेड होता है एज कंपेरिजन टू 1 मोलारिटी का, मतलब ये वाला सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा कंसंट्रेटेड एज कंपेरिजन टू दिस वन। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और आपको ये पता है, आई थिंक मैं बता चुका हूं कि दोनों में से बेटर यूनिट कौन से होते हैं बेटा, मोलारिटी। जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी इज द बेटर यूनिट देन मोलारिटी। दोनों में से बेटर यूनिट कौन से होते हैं, आपकी मोलारिटी होती है। मोलारिटी इज द बेटर यूनिट देन मोलारिटी, क्योंकि जो मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोलारिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे। अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेटर यूनिट देन मोलारिटी। इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। मोलारिटी और मोलारिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग करते हैं मोल फ्रैक्शन के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाओगे इसके बाद आप लोग, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन के अंदर आपने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन के अंदर ध्यान से सुना, मोल फ्रैक्शन आपको ये चीजें पता ही है, +1 के अंदर आप लोग पढ़ चुके सारी चीजें। इसके बाद आपके पास आता कौन आता है, आपका मोल फ्रैक्शन आता है। कौन आता है आपका, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं बेटा अपन लोग x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हो, x से डिनोट करते हैं। अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है आप लोगों ने, मान लेते हैं आपके पास ये क्या कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब आप क्या करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे तभी तो आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जब इसके अंदर सॉल्यूट डाल रहा था, इसके अंदर आपके पास सॉल्वेंट भी डाला आपने और क्या डाला इसके अंदर, सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अपन लोग मिक्स करेंगे तभी तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अपन लोग ये मान के चलते हैं इसके अंदर मैंने Na इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मैंने Na मोल डिसॉल्व किए किसके, सॉल्वेंट के। मैंने Nb मोल किसके डिसॉल्व किए, यहाँ पे सॉल्यूट के। अब आपको क्या करना है बेटा, जब मैं Na मोल डिसॉल्व करता हूँ सॉल्वेंट के और Nb इज द मोल ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व करता हूँ, तभी मेरे पास क्या तैयार हो गया, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। अब मुझे क्या निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जब आपको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने, किसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, सॉल्यूट के। जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल कहां आएंगे, ऊपर। तो Nb, मुझे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के मोल ऊपर आएंगे, डिवाइड बाय क्या आएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, मोल। Na प्लस में क्या आ जाएगा, Nb आ जाएगा। अगर आपको क्या करना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल कहां आएंगे, ऊपर, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका, टोटल नंबर ऑफ क्या आएंगे, मोल आ जाएंगे। और इन दोनों को आप लोग ऐड करते हो, XB जमा XA करते हो तो क्या बनेगा आपका, 1 के बराबर आता है। ये ध्यान में रखना, XB जमा XA इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
होता है। ये चीजें ध्यान रखना। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है, इन दोनों में से अगर आपको ए के मोल फ्रैक्शन पता है तो इस फॉर्मूला से आप किसके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, आप बी के भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के ऊपर ही फटाफट कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कहते हैं कि 2 मोल मैंने क्या किया बेटा, कहते हैं कि 2 मोल अपर किसके डाले, सॉल्वेंट के डाले हैं, और कहते हैं कि मान लेते 3 मोल ले लेते हैं, कहते हैं 3 मोल अपन किसके डाले, सॉल्वेंट के डाले हैं, और 2 मोल किसके डाले आप लोगों ने, सोल्यूट के डाले। तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट के निकालना है, और किसके निकालने हैं, सोल्यूट के निकालने हैं। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, XB। सॉल्वेंट मान लेते हैं आपने सोल्यूट के निकालने पहले, अगर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकाले, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल ऊपर आएंगे, डिवाइड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल, 3 जमा में क्या आएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड वगैरह करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। बात समझ में आती है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर आएंगे, डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। 3 प्लस क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपने मोल हमेशा ध्यान रखना है, मोल पुट करने हैं आपने। कई बार क्या होता है, बच्चा लोग क्या करता है, कई बार बच्चा लोग क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कहता है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम तो NH डाला, 20 ग्राम क्या डाला अपन ने, NH डाला, और कहते हैं कि 80 ग्राम पानी है उसके अंदर, 80 ग्राम क्या है यहाँ पे, वाटर। 80 ग्राम इसके अंदर कौन, वाटर है। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है आपको, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे 20 ग्राम NH कौन है आपका, सॉल्यूट है। तो अब कहता है कि मोल फ्रैक्शन निकालो, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, सॉल्यूट का निकालना है, और किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है। जो चीज निकालनी होती है उसको फॉर्मूला लिख लो बेटा। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के मोल ऊपर आएंगे और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल आएंगे। यहाँ पे बात समझ में आती है। लेकिन इस बार सॉल्यूशन बनाया कैसे, अभी मास दे रखा है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या दे रखा आप लोगों को, मास दिया है, नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालो, NaOH की क्या निकालने, मोल। NaOH यहाँ पे कौन है, सॉल्यूट। तो सबसे पहले NaOH की क्या निकालो, मोल निकालो। फिर यहाँ पे पानी के कितने मोल है इसके अंदर, ये सॉल्वेंट के मोल निकालो, सोल्यूट के मोल निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो। तो देखो अगर मुझे सोल्यूट के मोल निकालने, NB निकालने, इसके सोल्यूट के मोल निकालने, जिसके मोल निकालने होते हैं उसी का गिवन मास है, और नीचे क्या है, मोलर मास आता है आप लोगों का, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ कितना है इसका, 20, मोलर मास कितना है इसका, 40। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे, 1/2 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं इसके अंदर, 1/2। इसको यहीं पे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है बेटा, 0.5 आएगा। ऐसे आपने क्या करना है, ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको किसका मोल निकालना है, नंबर मोल निकालना है, किसके, सॉल्वेंट के, जिसके मोल निकालने होते हैं उसी का गिवन मास आएगा, उसी का क्या आएगा, मोलर मास। तो यहाँ पे पानी का गिवन मास कितना है, 80 ग्राम पानी है। तो 80 ग्राम पानी का, और पानी का मोलर मास क्या होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो पानी का यहाँ पे नीचे क्या आएगा, मोलर। यही इसको सॉल्व करना। तो देखो सोल्यूट के मोल आ गए 0.5 आए, और इसी तरीके सॉल्वेंट के मोल इतने आए। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल यहाँ पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे मोल पुट करने होते हैं, मास मत पुट कर देना आप लोग, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का बेटा। तो क्लियर है, इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या है, समझ में आनी चाहिए। तो कुछ एक चीजें और कर लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल करके इस वीडियो को फिनिशेबल कर देता हूं मैं, ठीक है। जो चीजें आपकी चैप्टर में यूज होने वाले वही कंसंट्रेशन टर्म एक बार मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे। बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा। तो यहाँ पे देखो परसेंट, इसका देख लेना, परसेंट W/W का मतलब क्या है, देखो W डिनोट फॉर मास, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला जो मास होता है किसका मास होता है, सोल्यूट का, और नीचे जो मास होता है किसका मास होगा, आपका सॉल्यूशन का होगा। तो इसको लिखेंगे, ऊपर जो मास है, मास किसका है आपका, सोल्यूट का। ऊपर जो मास है, परसेंट W/W का मतलब क्या, ऊपर जो मास है, मास ऑफ किसका आएगा यहाँ पे, सोल्यूट का आएगा ऊपर, और जो नीचे जो मास है वो किसका मास आएगा बेटा, आप लोगों का सॉल्यूशन का आएगा। बात समझ में आती है, ऊपर किसका मास, सोल्यूट का, नीचे किसका मास, सॉल्यूशन का। परसेंट लगा, परसेंट का क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आता है बेटा आप लोगों को परसेंट W/V, एक ही टर्मिनोलॉजी होती है। ऊपर क्या है, मास, नीचे क्या है, वॉल्यूम। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाली चीज किसकी होगी, सोल्यूट की, जो नीचे होगा किसका होगा, सॉल्यूशन का। यहाँ पे तो ऊपर मास किसका आएगा, मास ऑफ किसका आएगा ऊपर, सोल्यूट का मास आएगा। नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो नीचे जो वॉल्यूम आएगा वो किसका वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन आएगा। परसेंट लगा तो गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। ऐसे परसेंट V/V, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका है ऊपर, वॉल्यूम ऑफ किसका आएगा, सोल्यूट। नीचे जो वॉल्यूम है वो किसका होता है, आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा।
किसका होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। इतनी सी कहानी आपको समझ में। अब इसको यूजेबल कैसे करना है इसको वो देखते हैं अपन लोग। एक देखो आपके पास क्या कहेगा, चलो अपन लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस पूरा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जितना भी मैंने आपको करवाया उसके ऊपर अपन लोग क्या कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। फिर इस वीडियो को अपन लोग यहीं फिनिश करते हैं। बस बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी ये वाली, काफी लेंथी वीडियो बन रही है ये। तो देखो इधर देखो, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो आप लोग, इधर देखो। आपको क्या करना है, कहते हैं कैलकुलेट करो। क्या करो आप लोग, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 20% बाय मास, 20% बाय मास या फिर W/W ऑफ NaH सॉल्यूशन, ऑफ NaH solution if the density of solution is 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन ले लेगा आप लोगों को बेटा। कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कहता है कि हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन कैसे बनाया है कि उसके अंदर हमने क्या किया, पानी के अंदर हमने किसको डिसॉल्व किया बेटा, NaH को डिसॉल्व किया। तो आपके पास क्या बने, एक सॉल्यूशन बना। जैसे आपने NaH को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, जो सॉल्यूशन बना उसकी कुछ ना कुछ क्या आएगी, कंसंट्रेशन आएगी। तो कहते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन आपने बतानी है मोलैरिटी की फॉर्म में बताओ, और किस फॉर्म में बतानी है आपने, मोलैलिटी की। देखो हमसे जो चीज पूछता है उसको फॉर्मूला लिख लो आप लोग। क्या पूछा उसने आपसे, मोलैरिटी पूछी, और क्या पूछी उसने, मोलैलिटी पूछी। छोटा एम और क्या पूछा, बड़ा है। देखो बड़े एम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एनबी को खोलोगे आप लोग, एनबी किसमें खुलेगा आपका, WB बाय किसमें आएगा, MB गुना में यहाँ पे VS गुना में क्या आएगा बेटा आपका 1000 आएगा यहाँ पे। अगर आप छोटा एम निकालते हो, छोटा एम का फॉर्मूला क्या होता है, NB बाय क्या होता है, नीचे मास ऑफ क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। तो यहाँ पे छोटा एम NB क्या फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, WB क्या आएगा यहाँ पे, MB इंटू में क्या आएगा यहाँ पे W, मल्टीप्लाई क्या करोगे 1000 करोगे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, कहता है कि 20% बाय मास। इसका मेरी समझ में आना चाहिए आपको बस। अगर इसका मतलब समझ में आता है तो क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 20% को आपने क्या लिखना है, 20/100 लिख लेना आप लोगों ने। 20% को क्या लिखोगे, 20/100। ऊपर क्या है, मास, 20% बाय मास, W/W दे रखा है। ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है। ऊपर किसका मास है, सॉल्यूट का। नीचे किसका मास है आपका, सॉल्यूशन का मास है। ऊपर जो मास है, ऊपर किसका मास है, यहाँ पे किसका मास आएगा, मास ऑफ किसका आएगा यहाँ पे, सॉल्यूट का, गिवन मास है। और जो नीचे जो मास है वो किसका मास है आपका, सॉल्यूशन का मास है। मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर किसका मास है, सॉल्यूट का मास है। देखो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास है। गिवन मास का मतलब आपको क्या दे दिया, WB दे दिया। कितना ग्राम दे दिया, 20 ग्राम। WS कितना दे दिया आपको, 100 ग्राम। आपको पता है कि जो सॉल्यूशन का जो मास होता है वो किसके मास के बराबर होता है, सॉल्वेंट का मास जमा में सॉल्यूट का। क्योंकि सॉल्यूशन बनता कैसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनेगा, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास कितना है यहाँ पे, 20 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास कितना है यहाँ पे, 100 ग्राम है। तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 80 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, 80 ग्राम आ जाएगा। इतनी सी कहानी आई थिंक आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इतनी सी कहानी मेरे हिसाब से आपके पल्ले पड़ रही होगी। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया आपके पास, 80 ग्राम आ गया। देखो इसको डायग्राम से समझाऊं तो ऐसे कुछ समथिंग ऐसे है। हमने क्या किया, 20 ग्राम क्या डाला है इसके अंदर, NaOH डाला बेटा। 20 ग्राम NaOH को हमने 80 ग्राम पानी के अंदर डाला बेटा। पानी कितना है यहाँ पे, 80 ग्राम। जैसे 80 ग्राम पानी के अंदर हमने 20 ग्राम ये डाला तो आपके पास क्या बना यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है यहाँ पे, 100 ग्राम। मुझे क्या दे रखा था, सॉल्यूशन का मास पता था और सॉल्यूट कितना इसमें डाला वो पता था। तो 100 में से 20 घटाऊंगा तो सॉल्वेंट का मास आ जाए। 80 ग्राम किसका मास है यहाँ पे, सॉल्वेंट का, तो W। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी निकालनी है आप लोगों को। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी निकालने के लिए WB पता होना चाहिए, MB पता होना चाहिए और WA पता होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना डाला इसके अंदर, 20 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास कितना है यहाँ पे, 20 आ जाएगा बेटा। किसको डाला, NaOH। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है आपको पता है, 40। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे, 80। सारी वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी निकालनी है आपने इसी सॉल्यूशन की। इसी सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए WB बाय MB इंटू में क्या आपका VS। WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपका 20 है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना 40। लेकिन आपके पास सॉल्यूशन का क्या है, आपके पास सॉल्यूशन का क्या दे रखा है यहाँ पे, मास पता है आपको। सॉल्यूशन का क्या पता है, मास। लेकिन उसकी वहां पे वॉल्यूम नहीं पता। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम नहीं पता हमें पता है क्या है सॉल्यूशन का, मास। अगर आपने मास को वॉल्यूम में चेंज करना तो किसका सहारा लेते हो, डेंसिटी का। डेंसिटी होती है
मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ध्यान रखना डेंसिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का ही मास पुट करना है। किसका मास पुट करोगे, सॉल्यूशन का। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम दे रखा है, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, 100 पुट करना है यहाँ पे, सॉल्यूशन का मास पुट करना है यहाँ पे। कई बार तुम लोग क्या करते हो, सॉल्वेंट का मास पुट कर दोगे, यहाँ पे नहीं। देखो डेंसिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है, सॉल्यूशन का मास आएगा और सॉल्यूशन की ही क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा। तो डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी देखिए 1.2 है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आपका 100, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो Vs की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, Vs की वैल्यू यहाँ पे आ गई 100 डिवाइड बाय 1.2। तो Vs को क्या करोगे, यहाँ पुट कर दो, क्या निकल जाएगी, मोलरिटी। इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर आएगी। यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल पर केजी आ जाएगी। ये चीजें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। इतना सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा जब अपन लोग नेक्स्ट अभी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा अब स्टार्ट होगा जाके आपके पास। वेपर प्रेशर इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहां से स्टार्ट होना है बेटा आपका मेनली चैप्टर। अब जो करवाऊंगा यहाँ से बात समझ में आती चीजें। चलो इतना कर लेते हैं बेटा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।